नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे बृहस्पति अगर आपके लगन चार्ट में 12वें भाव में स्थित हो तो आपको किस किस प्रकार का ये परिणाम दे सकते हैं। अब तक हमने 11th हाउस तक की चर्चा की है। तो देखिए बृहस्पति जैसा ग्रह जब भी 12वें भाव में आपके बैठेगा तो आपको वो स्थान बहुत ज़्यादा पसंद होंगे जो आइसोलेटेड होंगे, जहाँ पर जाकर आप अपने आप को, अपने जीवन के रहस्यों को खोज सकते हैं। अपने आप को वहाँ पर आप एकांत में पाएंगे, आपको वहीं शांति मिलेगी और वहाँ पर आप स्वयं के बारे में या इस दुनिया के बारे में, इस संसार के बारे में जो रहस्य हैं, जो एक्चुअल स्थिति है, जो वास्तविकता है, उसको खोजने का प्रयास करेंगे और वहीं पर आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा, यानी आपको इनके बारे में जानकारी भी वहीं प्राप्त होगी। तो ऐसे जातकों के मन में बहुत ज़्यादा ये इच्छा रहती है जब उनका बृहस्पति 12वें घर में होता है तो वो किसी आइसोलेटेड प्लेस पे जाएं और वहाँ पर वो ध्यान लगाएं या कोई पूजा करें या वो कुछ भी करें, चाहे वो कोई साधना करें। तो ऐसे जातकों के ऊपर भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहता है। ये गुरु की 12वें घर की स्थिति ऐसी स्थिति है जिसमें वो जो कुछ भी कमाता है उसमें से उसको कुछ ना कुछ दान करना होता है, यानी ऐसे जातक दान करने में बहुत ही उदार होते हैं। तो ये जितना कमाते हैं उसमें से करीब आधे हिस्से से भी ज़्यादा इन लोगों की प्रवृत्ति होती है कि ये दान कर देंगे। इसी तरह से नेकी कर और दरिया में डाल वाली स्थिति बन जाती है इनकी, और ऐसे जातकों के पास धन संचय के जो साधन हैं या धन कमाने के जो साधन हैं उनकी कमी हो जाती है कई बार, और इनको धन संचय करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी जीवन में हो सकती है। अब ये काफ़ी ज़्यादा गॉड फियरिंग होते हैं और ये भगवान की पूजा पाठ करने में बहुत ज़्यादा विश्वास करेंगे, लेकिन इनको भगवान से डर भी बराबर बना रहता है। इसी तरीके से इनके ऊपर भगवान अपना आशीर्वाद जरूर रखते हैं। तो अगर आपका गुरु 12वें घर में बैठा होगा तो जहाँ जहाँ भी आपके जीवन में विपत्ति आएगी, अगर आप पूजा पाठ वगैरह करते हैं या आपने अपना कोई इष्ट मान रखा है, आप निरंतर इस प्रकार का कोई भी रूटीन बनाए हुए हैं, तो आपको एक अचानक ऐसी सहायता मिलेगी जो कोई बाहरी शक्ति के द्वारा आपको की जाएगी या वो उस देवीय शक्ति के द्वारा आपकी की जाएगी। तो ऐसे जातक अपना कोई भी काम भगवान के भरोसे बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं। ये कोई भी स्थिति में कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जीवन में जब भी इनके कोई नुकसान वाली स्थिति आती है, कोई बहुत ज़्यादा इनको मेहनत करनी पड़े या फिर कोई ऐसा संघर्ष इनके जीवन में आता है, कोई बहुत ज़्यादा खराब स्थिति आती है, तो उसमें ये कॉम्प्रोमाइज़ करने को देखते हैं। ये उसका डटकर मुकाबला नहीं करना चाहते। इनमें वो साहस या इनमें वो आत्मबल कई बार खत्म हो जाता है। अब अगर बृहस्पति यहाँ पर आपके लगन का स्वामी है तो ऐसे जातकों के विदेश में बसने के भी चांसेस बहुत रहेंगे। उनमें आत्मबल की कहीं ना कहीं कमी रहेगी, और वो आत्मबल उनमें कैसे आएगा, वो उनमें पूजा पाठ या कोई साधना करने से बढ़ेगा उनका। तो ऐसे जातक कई बार डिसीजन लेने में भी अच्छे नहीं होते, वो अपने धन को, अपनी वेल्थ को मैनेज करने में अच्छे नहीं होते। अगर बात करी जाए इनकी मैरिड लाइफ की तो ऐसे जातकों की मैरिड लाइफ भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाली नहीं होती है, और कई बार इनको जीवन में संघर्षों का सामना बहुत ज़्यादा ही करना पड़ता है मैरिज के बाद। ऐसे जातकों के जब भी जुपिटर 12वें घर में आ जाते हैं तो उनको अपने पार्टनर के साथ या तो अलगाव जैसी स्थिति या उनको जो रिलेशनशिप है उनमें असंतुष्टि वाली स्थिति बना देते हैं। और अगर किसी भी जातक का अगर 12वें घर में जुपिटर बैठा है तो एक समय बाद वो साधु संतों वाली प्रवृत्ति में आ जाएगा धीरे धीरे। इन जातकों का सिक्स सेंस बहुत ही अच्छा होगा, इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये धीरे धीरे आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो इनका जो जीवन का उद्देश्य होता है वो इस भौतिकवादी संसार से निकलकर अपने जन्म के, अपने जीवन के रहस्यों को खोजना होता है। इनको वो रियल, वो ट्रुथ चाहिए जिसके लिए हमने इस संसार में जन्म लिया है और हमारा उद्देश्य क्या है संसार में जन्म लेने का, इसके पीछे कौन कौन से रहस्य हैं जो हमारे जन्म लेने के लिए लागू हो सकते हैं। तो ये जातक कहीं भी जाएंगे, अगर इनको कोई भी इस प्रकार की समस्या मिलती है वो वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और संसार में ये किसी का दुख नहीं देख सकते। यानी इनके मन की जो प्रवृत्ति है हमेशा सेवा भावी रहेंगे ये, और दूसरों की सेवा करने के लिए ये अपना नुकसान भी कर लेंगे कभी कभी। तो ऐसे जातकों के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा आते हैं। हालांकि इनको भगवान से बहुत ही अच्छी सहायता भी मिलती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कई कई बार इनको जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी देखा जाता है। ऐसे जातक अगर कोई पूजा पाठ वगैरह का सहारा ना लें या कोई ऐसा और काम ना करें, आध्यात्मिक कार्य ना करें,
तो फिर इनका जीवन ठीक से नहीं चल पाता या इनके मन को संतुष्टि नहीं मिल पाती। तो ऐसे में गुरु जब भी 12वें घर में बैठते हैं, ऐसा गुरु इनके लिए एक टॉनिक की तरह है, एक औषधि की तरह भी होता है। तो ऐसे जातकों को निरंतर पूजा पाठ करते रहना चाहिए और उनको अपने धर्म को हमेशा मानना ही चाहिए, धर्म को कभी बदलना नहीं चाहिए। अगर आप धर्म को बदलते हैं तो आपके जो पूजा पाठ किए जितने भी आपके जो भी संस्कार या जो कहें अच्छे रिजल्ट जो होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं अगर आप धर्म को चेंज कर लेते हैं। क्योंकि कभी कभी ये असंतुष्ट होकर दूसरे धर्म में बहुत ज़्यादा आस्था रखने लग जाते, ऐसा हो सकता है। तो बृहस्पति यहाँ पर आएंगे तो आपके परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको हेल्थ की प्रॉब्लम दे सकते हैं, अस्थमा जैसे या और कोई प्रॉब्लम उनको हो सकती है। इसी तरह से जुपिटर 12वें घर में आपकी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा बैडली प्रभावित करता है और ऐसे जातकों को काफ़ी ज़्यादा धन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स रहती हैं जीवन में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य उतना साथ नहीं दे पाएगा, आपका जो विवेक है वो उतना काम नहीं कर पाता। इसी तरह से ऐसा जातक जब भी बृहस्पति जिसका भी 12वें घर में होगा तो उसके विदेश में बसने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं और उसको स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए उसको कुछ ट्रेवल भी करने पड़ सकते हैं, वो आध्यात्मिक यात्राएं भी किसी देश में दूसरे देश में कर सकता है। तो ऐसे जातक अक्सर आध्यात्मिक तो होते ही हैं, लेकिन ये लंबी लंबी दूरी की जो आध्यात्मिक यात्राएं करते हैं इनके जीवन में उससे बहुत कुछ नया देखने को मिलता है। तो इनके जीवन में उत्थान उसी से होता है और ये जातक जितने ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, जितने ज़्यादा ये गॉड फियरिंग होंगे, उतना ही ज़्यादा इनको फायदा जीवन में मिलता जाएगा। अब 12वें घर का बृहस्पति है तो ऐसे जातक कई बार अपनी संपत्ति किसी अपने एक गलत डिसीजन की वजह से गंवा भी सकते हैं। इसी तरह से दूसरे लोग जो इनके सामने वाले लोग होते हैं, जो इनके जस्ट ऑपोजिट लोग होते हैं, वो इनको बेवकूफ़ बनाकर या किसी भी तरीके से इनको बहला फुसलाकर इनकी धन संपत्ति वो अपने हाथ में ले लें या इनको किसी अन्य काम के लिए मूर्ख बना दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये दयावान बहुत ज़्यादा होंगे, दयालु बहुत ज़्यादा होंगे, तो ये दूसरे लोगों की रक्षा करते समय या उनकी हेल्प करते समय अपने नुकसान के बारे में नहीं सोचते। तो एक तरह से देखा जाए तो 12वें घर में बृहस्पति है तो ऐसे जातक एक तरह से वो गिवर होते हैं, वो देने वाले ही होते हैं, वो लेने वाले नहीं होते। तो ये बहुत ज़्यादा उदार प्रवृत्ति से दान करेंगे, अगर दान भी करेंगे तो थोड़ा बहुत दान नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा दान करेंगे। ऐसे जातकों का कोई ना कोई इष्ट जरूर होता है और बृहस्पति के लिए अगर देखा जाए दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले चौथे घर पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है। तो ऐसे में आपकी माताजी को स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। साथ ही साथ आपकी जो प्रारंभिक एजुकेशन है उसमें बहुत सारी रुकावटें या उसके लिए अनावश्यक खर्चे होना ये भी पॉसिबल हो सकता है। 12वें घर का बृहस्पति हो तो ऐसे में जातक अपना या तो घर बना नहीं पाता, अपने भौतिक सुख सुविधाओं को वो प्राप्त नहीं कर पाता और अगर प्राप्त भी करता है तो उसको कर्जा लेना पड़ सकता है। इसी तरीके से ऐसा बृहस्पति जब 12वें घर का बृहस्पति हो तो जातक इस भौतिक संसार की सुख सुविधाओं को त्यागने की इच्छा बहुत ही ज़्यादा तीव्र रखता है। तो चौथे घर को जब भी बृहस्पति देख रहे हैं तो चौथे घर से जो भी आपको गेन होने हैं, जो भी आपको लाभ होने हैं, जो भी चौथे घर की चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कहीं जातक को लॉस देखने को मिलता है, या वो चीज़ें आपके जीवन में या तो मिलेंगी ही नहीं आपको, या मिलेंगी तो भी आपको उसके लिए हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसी तरीके से देखा जाए तो बृहस्पति यहाँ से देखते हैं आपके छठे घर को, तो छठे घर को देखते हैं तो ऐसे जातक हमेशा कई बार लोन वगैरह में भी डूबे रहते हैं, ये इनको कर्ज रहता है बहुत ज़्यादा और इनको ऐसी समस्याएं आती हैं फाइनेंशियली, तो ये परेशान रहते ही रहते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक जिस वर्क फील्ड में काम करेंगे वो या तो जेल से जुड़ा हुआ या हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ या वो कोई आइसोलेटेड प्लेस हो सकता है। इसी तरह से ये जिन जिन कंपनी के लिए या जिस भी फील्ड में काम करेंगे वहाँ पर ये अपना पूरा योगदान देंगे, बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, भले ही इनको पेमेंट समय पर मिले या ना मिले, लेकिन ये अपनी तरफ से सब कुछ न्योछावर कर देते हैं अपने काम के लिए, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है अगर ये किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करने चाहें तो वहाँ पर ये बहुत ही ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन शायद अगला जो सामने वाला आपको बॉस है वो आपके साथ उचित व्यवहार ना करे और वो आपका शोषण करे, ऐसा भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा एक तरह से ये गिवर होने से बचना चाहिए और ऐसे जातकों को हमेशा
खुद की केयर तो करनी ही चाहिए और दूसरों की उतनी ही केयर करनी चाहिए जितनी जरूरी हो। इसी तरीके से इनको बहुत ज़्यादा दयालु होने की तरफ नहीं देखना चाहिए। बृहस्पति आपके छठे घर को देख रहा होता है तो आपके संघर्षों को, आपके जो डेली रूटीन है उसमें संघर्षों को बढ़ा देता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में संघर्षों को बढ़ा देता है। तो अष्टम भाव को जब भी बृहस्पति देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो भी अष्टम भाव से गेन होते हैं वो या तो लाइफ में सही समय पर नहीं होंगे, वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, या फिर वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समस्या जरूर देखने को मिल सकती है। ऐसे जातकों को अकल्ट का नॉलेज भी बहुत अच्छा हो सकता है और ज़्यादातर अपना ये जो समय बिताएंगे वो इस जीवन के ट्रुथ को जानने के लिए, वो इस अपने लाइफ साइकिल को समझने में बिताएंगे। तो ऐसे जातक होते हैं जिनका भी बृहस्पति 12वें घर में होता है। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।